कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि रानो चिड़िया की माँ उसे आवाज देती है। कालू कालू बेटा बात सुनो। कौवा मुड़ता है और रानो चिड़िया की माँ के पास आता है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया है क्या? हाँ कालू बेटा, क्या तुम मेरी रानो बेटी के जंगल में जा रहे हो? हाँ, मैं रानो चिड़िया का पड़ोसी काला कौवा हूँ। बेटा, मैंने ये देसी घी के लड्डू बनाए हैं अपनी बेटी के लिए, ये लेते जाओ, मेरी बेटी को दे देना। लड्डू देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत बोलता है, मैं ले जाऊंगा, चिंता ना करे माँ जी, मैं ले जाऊंगा। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ से लड्डुओं वाला डिब्बा पकड़ता है और वहां से उड़ता है। नदी के पास जाकर कालू कौवा बैठ जाता है। एक लड्डू अगर मैं खा लूं तो चिड़िया को पता ही नहीं चलेगा, भूख भी बहुत लगी हुई है। ऐसे सोचकर कालू कौवा डिब्बा खोलता है और डिब्बे से एक लड्डू निकालकर खा लेता है। लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। कौवा खुद को रोक ही नहीं पाता और एक एक करके डिब्बा खाली कर देता है। कौवा तो सारे ही लड्डू खा जाता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट थे। कालू कौवा खाली डिब्बा नदी में फेंक देता है और अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन कालू कौवे को रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, कल आप मेरी माँ वाले जंगल गए थे, क्या मेरी माँ ने आपको मेरे लिए कोई चीज तो नहीं दी? ना ना, मुझे तो तुम्हारी माँ मिली ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिया तुम्हारी माँ ने। अच्छा, मेरी माँ ने मेरे लिए लड्डू बनाए थे, मैंने सोचा शायद तुम्हें दे दिए हों। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की माँ रानो चिड़िया के पास आती है। रानो बेटी, लड्डू कैसे थे? स्वादिष्ट थे ना? मैंने अपने हाथों से देसी घी के लड्डू बनाए थे। माँ, कौन से लड्डू? मैंने जो लड्डू कालू कौवे को दिए थे। माँ, लेकिन कालू कौवे ने तो मुझे एक भी लड्डू नहीं दिया। मम्मा, इसका मतलब कालू कौवे अंकल ने वो लड्डू खुद खा लिए हैं। अच्छा तो गुड़िया बेटी, तैयार हो जाओ, इस बार हम दोनों नानी बेटी फिर से कालू कौवे को सबक सिखाएंगी। गुड़िया और गुड़िया की नानो अपने घर से निकलती हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया को पहाड़ों की तरफ ले जाती है। वहाँ पेट खराब करने वाली जड़ी बूटी के कुछ पत्ते गुड़िया की नानो तोड़ लेती है। नानो नानो, हम इन पत्तों से क्या करेंगे? क्या ये कालू अंकल को देंगे? गुड़िया बेटी, आप बस देखती जाओ। फिर गुड़िया की नानो कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है और उससे गुलाब जामुन लेती है। एक तरफ बैठकर गुड़िया की नानो गुलाब जामुन पर उन पत्तों का रस मिला देती है। लो, काम हो गया, अब देखना उस कौवे को सजा मिलेगी। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया के कान में एक बात बताती है और गुड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया वो गुलाब जामुन लेकर कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल अंकल, ये गुलाब जामुन मेरी मम्मा ने बनाए हैं, क्या आप ये गुलाब जामुन मेरी नानो को दे आएंगे? कौवा खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे काम तो मैं बहुत शौक से करता हूँ। मैं जाऊंगा तुम्हारी नानो वाले जंगल, घूमूंगा फिरूंगा और तुम्हारी नानो को ये गुलाब जामुन दे आऊंगा। गुड़िया की नानो पेड़ के पीछे बैठी हुई थी। कौवा गुड़िया से गुलाब जामुन पकड़ लेता है और वहां से उड़ता है। गुड़िया बेटी, आप जल्दी से जाओ और अपनी मम्मा को भी बुला लाओ, वो भी कौवे का तमाशा देख लेगी। नानो, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी चलें, कौवे अंकल का पेट खराब होने वाला है। लेकिन वो कैसे? मैंने और नानो ने कौवे अंकल को पेट खराब होने वाली जड़ी बूटी के पत्ते गुलाब जामुन में मिलाकर दे दिए हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेकर घर से निकलती है। कौवा सीधा अपनी जगह पर जाता है और नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। सारी चोरी की चीजें कौवा वहां जाकर ही खाया करता था। पागल छोटी चिड़िया, शायद मुझे जानती नहीं है। मैं कौवा हूँ, कालू कौवा। ये गुलाब जामुन तो अब मेरे हैं। कौवा वहां बैठकर गुलाब जामुन खाने लगता है। वो एक एक करके सारे ही गुलाब जामुन खा लेता है और फिर थोड़ी ही देर बाद कौवे के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। मर गया, माँ माँ, मैं मर गया। मेरा पेट फूल रहा है,
मेरे पेट में बहुत दर्द है। हाय हाय। तभी गुड़िया की मम्मा, गुड़िया और नानो वहाँ आ जाती हैं। काले कौवे, देसी घी के लड्डू खाकर पेट में दर्द नहीं हुआ था तुम्हारे? अब पता चला। मुझे भी गुड़िया की नानो कहते हैं। मैंने गुलाब जामुन में पेट खराब करने वाली जड़ी बूटी मिलाई हुई थी। मर गया, बचाओ बचाओ। ऐसे शोर मचाता हुआ कौवा इस पेड़ से उस पेड़ की तरफ भागता है। वो जल्दी जल्दी शौचालय जाता है, बाहर आता है और फिर से शौचालय जाता है। गुड़िया और उसकी नानो कौवे को देखकर खूब हंस रही थी। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। टूनी चिड़िया की शादी मानो चिड़े से बहुत धूमधाम से हुई थी। जितनी गुंजाइश थी उसके हिसाब से टूनी के माता पिता ने उसे दहेज भी दिया था। शादी के बाद टूनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक दिन टूनी चिड़िया सोई हुई थी कि उसकी सास आती है और चिल्लाते हुए कहती है, वाह रे महारानी, देखो तो कैसे आराम फरमा रही हो। अरे ओ नकम्मी, तेरे मायके में सब देर तक सोते होंगे। मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ और तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर ला देती हूँ। टूनी चिड़िया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को ला देती है। माँ जी, ये लीजिए अपनी चाय। माँ जी, पति जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का काम पर चला गया। तुझे सोने से फुर्सत मिले तो तब ना। जा अब जाकर खाना बना। टूनी चिड़िया चुप करके खाना बनाने चली जाती है। दिन गुजरते गए। टूनी की सास और उसके पति का व्यवहार उसके साथ कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। माँ, तूने तो कहा था कि मेरी पत्नी दहेज में कार लाएगी, इसलिए तो मैंने इस बदसूरत चिड़िया से शादी की थी। हाँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस मनहूस चिड़िया से तेरी शादी कर दी। माँ बेटा बातें कर रहे थे कि वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, आपको खुश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी आप मुझे मनहूस बोल रही हैं। मेरी माँ से तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही तो बात कर रही हूँ। अरे बेटा, अभी तूने इसकी जबान देखी कहाँ है। जा तू अपने महके जा और मेरे बेटे के लिए एक नई कार मांग कर ला अपनी माँ से। जब तक तू नई कार नहीं लेकर आएगी इस घर में ना आना। माँ जी, दिया करें। मेरी माँ ने फ्रिज भी दी, कूलर भी दिया, वॉशिंग मशीन भी दी। अब कार मेरी माँ कहाँ से देगी कार? चुप करके जाओ और कार लेकर आओ अपनी माँ से मेरे लिए, वरना निकल जाओ इस घर से। टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर चली जाती है। जब टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर जाती है तो दरवाजा बंद था। पड़ोसन कौवी चिड़िया के पास आती है। पड़ोसन गोरी कौवी, मेरी माँ कहाँ है? माँ का सुनकर गोरी कौवी रोने लगती है। चिड़िया, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारी माँ तो उससे अगले दिन ही मर गई थी। टूनी भी जोरों से रोने लगती है। माँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये लो टूनी, अपनी माँ के घर की चाबियाँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर में रह सकती हो। टूनी चिड़िया ताला खोलकर अंदर चली जाती है। वो उस रात अपनी माँ को याद करती रहती है। ऐसे पति और ससुराल से अच्छा है मैं अपनी माँ के घर में ही रह लेती हूँ। ना पति प्यार करता है, ना सासू माँ ही जीने देती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ के घर में ही रहने लगती है। 10 दिन गुजर जाते हैं। माँ, 10 दिन बीत गए मगर टूनी अभी तक लौट कर नहीं आई। बेटा, मैंने तो सोचा था कि वो डर जाएगी और हमारी बात मानकर हमें नई कार ला देगी, मगर वो तो वापस ही नहीं आई। एक दिन टूनी की सास सीढ़ी से गिर जाती है और उसकी पसली टूट जाती है।
बेटा बेटा मानो, मैं अब कैसे तेरे लिए खाना बनाऊंगी। लगता है मुझे बहू से बुरा व्यवहार करने की सजा मिली है। जाओ बेटा, बहू को घर ले आओ। माँ, न जाने अब वो मेरे साथ आए या ना आए। जाओ बेटा और जाकर पता करो बहू रानी कहाँ है। फिर टोनी का पति जाता है। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मेरे दहेज का सामान बनाते बनाते मर गई ताकि मैं अपने ससुराल में खुशी से रह सकूं। मगर माँ क्या जानती थी कि मेरे ससुराल वालों को तो कार चाहिए। टोनी, जो भी हुआ उस पर माँ और मैं शर्मिंदा हैं। अब तुम घर चलो, माँ बुला रही है तुम्हें। नहीं पति जी, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। टोनी का पति घर जाकर अपनी माँ को बताता है। माँ, उसकी माँ मर गई है और वो अब दोबारा यहाँ आने को राजी नहीं है। उसने मेरी बात नहीं मानी। हाँ बेटा, गया समय लौट कर नहीं आता। सोने जैसी बहू की कदर ही नहीं की हमने और अब सारी जिंदगी पछताना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में गौरी कव्वी अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। गौरी कव्वी बेटे और बेटी में बहुत फर्क करती थी। वो हमेशा अपनी बेटी को मारती रहती। माँ मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारे। मेरा क्या दोष है? रसोई में शीशे का गिलास भाई ने तोड़ा था। चल जा, अब अपने भाई को नदी से पानी पिला कर ला। ध्यान रखना अपने भाई का। बेचारी बेटी कव्वी रोती हुई भाई को लेकर नदी पर चली जाती है। देखो देखो, मैं ना कहता था मम्मा तुम्हें ही मारेंगी। गलती मेरी हो या तुम्हारी, मार तो तुम्हें ही पड़नी होती है। भाई जग्गू, तुम्हारी शरारतों के कारण मुझे हर रोज पिटना पड़ता है। मम्मा आपको क्यों नहीं मारती? क्योंकि मैं बेटा हूँ बेटा, और तुम बेटी हो, इसलिए मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। गौरी कव्वी अपने बेटे के लिए नए कपड़े लाती, खिलौने और चीजें लाती, मगर अपनी बेटी को कुछ भी ना लेकर देती थी। मम्मा मुझे भी भाई जैसे शूज ले दे। जा जाकर बर्तन धो ले, हर बात में भाई का मुकाबला करती है। मम्मा छोटी बहन को पत्तों के शूज बना दे। जग्गू ऐसे अपनी बहन का मजाक उड़ाता। एक दिन जग्गू कौवा आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ था। जग्गू की बहन उसे आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ देखकर जल्दी से घर आकर अपनी माँ को बताती है। मम्मा जग्गू भाई आवारा उल्लू के पास बैठा हुआ है, आप जाकर नदी के पास देख लें। इतने में जग्गू भी बाहर से आ जाता है। जग्गू मेरे शेर, कहाँ थे तुम? मम्मा मैं तो अपने दोस्त कबूतर के बेटे कीकी के साथ खेल रहा था। झूठ मम्मा, जग्गू भाई झूठ बोल रहा है। जग्गू तो आवारा उल्लू के साथ बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। चल जा, अपने भाई के लिए खाना तैयार कर जाकर। हर समय मेरे जग्गू के पीछे ही पड़ी रहती है। जग्गू अपनी बहन की तरफ देखकर आंखें चढ़ा रहा था और उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। मम्मा सच, बहन झूठ बोल रही है। ऐसे जग्गू की माँ अपने बेटे की हर झूठी बात का विश्वास कर लेती। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर आखिर एक दिन गौरी कव्वी बहुत बीमार हो जाती है। चिड़िया गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी, तुमने सारी जिंदगी बेटे और बेटी में फर्क किया है। अब मरते समय पाप ना खाना। तुम ये घर बेटे और बेटी दोनों को देकर जाना। चिड़िया, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, उन दोनों में फर्क ना किया करो। मगर गौरी कव्वी को चिड़िया की बातें पसंद नहीं आती। दूसरे दिन गौरी कव्वी जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तुम ये घर के पेपर से संभाल कर रख लो, मेरे बाद तुम्हारे काम आएंगे। मम्मा जब आप मर गई तो मैं ये घर बेचकर नया घर बना लूंगा। जग्गू शर्म करो, मम्मा बीमार हैं, मम्मा ठीक हो जाएंगी और तुम मम्मा के मरने की बातें कर रहे हो। मगर जग्गू कौवा घर से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कव्वी बुलबुल के पास दवा लेने जाती है। जग्गू घर में आता है और घर के पेपर्स उठाकर ले जाता है। शाम को जब गौरी कव्वी घर आती है तो उसकी बेटी उसे बताती है,
मम्मा मम्मा जग्गू भाई घर के पेपर्स उठा कर ले गया, वो पेपर्स जो आपने जग्गू भाई को दिए थे। जब वो घर आएगा तो मैं पूछ लूंगी, तुम अपना काम ध्यान से करो। फिर शाम से पहले ही एक कौवा वहाँ आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। मेरा नाम बूरा है, अपनी माँ को भेजो। गौरी भी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। क्या बात है कौवे? ये घर मैंने खरीद लिया है। तुम्हारा बेटा जग्गू कौवा ये घर मुझे बेचकर विदेश चला गया है। अब तुम जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सुनकर गौरी कौवी की तो जान ही निकल जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये रहे घर के पेपर्स। फिर गौरी कौवी बेआसरा अपना सामान उठाकर अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। वो दोनों एक सूखे हुए पेड़ पर बैठी हुई थीं। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए नया घर बना लूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी की बेटी तिनके इकट्ठे करने लगती है। समय गुजर चुका था। गौरी कौवी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। आज उसकी वही बेटी उसका ख्याल रख रही थी जिससे हमेशा उसने नफरत की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।